क्या है सर, आप कुछ बता दें। सर मेरा नाम नितेश त्रिपाठी है, मैं राजनगर का बीएच हूँ, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। सर आपने आज हड़ताल किया है, क्या कारण है सर? सर हड़ताल का एक कारण है कि हमारे सभी भी एम्प्लॉय का अदर स्टेट ट्रांसफ़र हो रहा है, हम लोगों को टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ कि इन लोगों ने अगर जो भी ये ब्रांचों में काम करवाते हैं, काम करवाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, हमारे ही सैलरी से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हम अपने उत्तर प्रदेश में हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हमारा ट्रांसफ़र रहता है तो हम लोग सेफ रहते हैं। अगर अभी क्या है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे एक ब्रांच शाखा मैनेजर को बिहार में उसका ट्रांसफ़र होता है, उसका गोली लगने से उसकी हत्या हो गई। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा, कंपनी होगा या कोई हमारा सीनियर पर्सन होगा या कौन होगा। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो भी कस्टमर हमसे लोन लेने आते हैं, हम उनको 1.5% पे देते हैं और 1.5% देने के बाद वो रात में जाके वो जो है 1 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं। तो कस्टमर आने के बाद हमें गाली देते हैं कि आपने हमको किस तरह गाइड किया। हमने तो उनको सही गाइड किया, अगले दिन डेली डेली इनकी स्कीम चेंज होती रहती है। और अभी हमारे जितने भी आप देख रहे हैं सब ब्रांच मैनेजर गाजियाबाद, कोई दिल्ली, तो सभी लोग हमारे पास आए हुए हैं और हम लोग मिल करके इसलिए स्ट्राइक किए हैं कि जो कस्टमर का ब्याज लग रहा है, जो नई नई स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, वो कस्टमर के हित में हो। और हम उससे अगर सही तरीके से समझा रहे हैं तो कस्टमर का सही ब्याज जो हम बता रहे हैं वही ब्याज उनका लगना चाहिए। और दूसरी बात कि अभी सीआरएम में क्या करता है, कोई कस्टमर यदि इंक्वायरी के लिए फ़ोन करता है तो सीआरएम में बैठे लोग वो लोग क्या करते हैं, वो कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं। फिर बीएच को धमकी दिया जाता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मैं स्ट्राइक इसलिए किया हूँ कि कंपनी हमारी बात को माने। हमारी 20 मांगें हैं, इस 20 मांगों को पूरा करें। एग्जैक्ट ब्लॉक आता है, आखिर क्यों? दिन भर हम 8 घंटे बैठ के जॉब करते हैं, हमारी सैलरी 2500 आती है, क्या मतलब है? ये बोलते हैं टारगेट अचीव करो। टारगेट अचीव करने के बाद हमारी सैलरी अगर कम आती है तो बताओ सर, इतने दूर से हम लोग आए हुए हैं और हम लोग कैसे जो है इस तरीके से अपना आगे यहाँ पे जीविका यापन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं यह स्ट्राइक किया हूँ इन लोगों के दम पे किया हूँ और अपने दम पे किया हूँ। अगर किसी भी मेरे एक भी बंदे एम्प्लॉय का अगर ट्रांसफ़र होता है तो इसकी जिम्मेदार कंपनी होगी। अगर स्ट्राइक होने के बाद मैं ये देखा कि कल अगर हमारे किसी बीएच का ट्रांसफ़र हो गया तो तब तक हमारी ब्रांचें नहीं खुलेंगी जब तक उस बीएच का उत्तर प्रदेश में नाम वापस नहीं हो जाएगा, चाहे मुझे किसी हद तक जाना होगा। अगर ये मेरा भी ट्रांसफ़र करते हैं तो मैं खुद बोलता हूँ कि भाई हमें ट्रांसफ़र से डर नहीं है, मुझे जो एक सही है न्यायिक तरीके से हमें न्याय चाहिए। पूरे बीएच इसलिए यहाँ पे खड़े हैं, सभी ब्रांच मैनेजर यहाँ खड़े हैं। कस्टमरों को सामना करता पड़ता है, 3-3% के कस्टमर ब्याज देते हैं, कस्टमर मारने की धमकी देते हैं। अभी हमारा वैशाली ब्रांच का उसको मारने का धमकी दिया, हमारे सभी ब्रांच मैनेजर एक साथ जा करके उसको जो है बचाने का काम किए। तो सर इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, ना कोई सीनियर पर्सन सुनता है ना कुछ भी। हम तैयार हैं, हम तभी उठाएंगे अपनी ये मांग जब हमारी यह मांग को पूरी तरीके से माना जाएगा और इस पे हमें एचआर डिपार्टमेंट का साइन करके जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस मांग को हम जो है तब तक इस हड़ताल को हम रोकेंगे नहीं, एकदम यह जारी ही रहेगा। आज मैंने ट्रांजैक्शन बंद किया, कल पूरी ब्रांच बंद करूंगा। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? सर हमारी देखिए जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले कि हम लोगों का कहीं ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे दिल्ली में सैलरी ज़्यादा है ऐसे हम लोगों की भी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बताइए सर, एक मैनेजर की सैलरी 9,000 रुपये आती है, 8,000 रुपये आती है। एक जूनियर स्टाफ की सैलरी, जो दिल्ली में सेल्स एग्जीक्यूटिव स्टाफ ज्वाइन होता है, उसकी सैलरी आप 23,000 कर रहे हो। जो 6 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा है उसकी सैलरी आप 9,000 दे रहे हो। तो सर ये कहाँ का न्याय? ये कौन सी कंपनी करती है? एक कंपनी का मुझे उदाहरण दे दो, अगर वो कंपनी करती है तो सर मैं बीएच की कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी को थोड़ा सा आज हमें सड़क पे इसलिए उतरना पड़ा, आज यह जो स्ट्राइक इसलिए करना पड़ा, कहीं ना कंपनी इतने लोगों के साथ नाइंसाफी किया है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और आगे भी यह स्ट्राइक सर जारी रहेगा। आपके माध्यम से हम लोग ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपसे हमारा यही निवेदन है, इससे हमारी जितने भी ब्रांच मैनेजर की आवाज़ है सबकी आवाज़ को आप बुलंद करें।